राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है भरोसा। 3 साल हो गए हैं सपना शादी करके तुम्हें इस घर में आए हुए, अभी तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया। कभी तेल ज्यादा हो जाता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल सूखी सब्जी बना देती हो। अब तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि दाल में तड़का कितना लगता है। किसी दाल में लहसुन का तड़का लगा देती हो, किसी में प्याज का लगा देती हो, तो किसी दाल में 1 टमाटर डालती हो, तो किसी में टमाटर का ढेर डाल देती हो। कोई टेस्ट नहीं। इससे अच्छा तो यही होगा कि साफ साफ बोल दो कि हमसे खाना नहीं बनता, ताकि मैं खुद ही बना लिया करूं। मेरी बेटी ने तो 1 साल में ही खाना बनाना सीख लिया था, और एक तुम हो कि 3 साल से शोर मचा रही हूँ कि मैं दाल ऐसे बनाती हूँ, मैं सब्जी ऐसे बनाती हूँ, मेरी रोटी ऐसी होती है। क्या मजाल कि मेरा एक भी गुण लो तुम। कहाँ मेरी बेटी है कि उसकी ससुराल में रोज तारीफ होती है कि हमें कितनी गुणी बहू मिली है। मेरी बेटी के हाथ का खाना खाकर उसके घर के लोग इतने खुश होते हैं, वो यही कहते हैं कि हम तो होटल का खाना खाना ही भूल गए, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाकर लगता है कि इससे अच्छा तो हम होटल से खाना मंगवा के खा लिया करे। पता नहीं हमारी किस्मत में अच्छा खाना लिखा भी है कि नहीं, या होटल का खाएंगे या खुद से बना कर खाएंगे। पर हमारी बहू तो नहीं सीखने वाली। मेरी बेटी के घर 8-10 मेहमान भी आ जाए तो सास बहू मिलकर इतना अच्छा खाना बनाती है कि हम लोग उंगलियां चाट ले। और अगर मेरे घर में मेहमान आ जाए तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरी बहू निकम्मी है। पता नहीं अपनी माँ के घर से क्या सीख के आई है। मैं तो अपने बेटे की शादी तुमसे करके पछता रही हूँ। हमसे खाना बनाना सीखोगी नहीं तो कम से कम मेरी बेटी प्रिया जब भी आएगी तो तुम उसे कुछ तो बनाना सीख लो। कोई 5-6 चीजें बनाना सीख लो, ताकि जब भी घर में मेहमान आ जाए तो तुम उन्हें अच्छा खाना बना कर खिला सको और मुझे मेहमानों के साथ वक्त मिल सके। विद्या देवी बोलती रही और सपना सुनती रही। सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई और अतीत में खो गई। वो उन पलों को याद करने लगी जब वो स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। तभी से उसे खाना बनाने का शौक चढ़ने लगा। उसकी माँ भी बहुत अच्छी कुक थी। उसकी माँ ने नोटिस किया कि मेरी बेटी खाना बनाने में बहुत निपुण हो सकती है, तो पढ़ाई के साथ साथ वो सपना को कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी। कुछ ही समय में वो बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। जब शादी का समय आया तो सपना ने अपनी माँ से कहा कि ये कुकिंग वाली बात उसके ससुराल में ना बताई जाए, ताकि वो रोज रोज नई डिशेस बनाकर उन लोगों को सरप्राइज देती रहे। लेकिन ससुराल में जब पहली बार उसने खाना बनाया था तो उनके घर में कुछ मेहमान भी थे। उन्होंने खूब तारीफ भी की थी। सपना की सास भी बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। उन्हें अपने आगे किसी का भी बना खाना पसंद नहीं आता था। अपनी पहली रसोई वाले दिन सपना ने खूब तारीफ बटोरी थी। घर वालों ने और मेहमानों ने इतनी तारीफ कर दी थी कि सपना की सास अपने बनाए हुए खाने से उसके खाने की तुलना करने लगी और उसे अपना ही बनाया हुआ खाना बेहतर लगने लगा था। जैसे ही सपना और उसका पति केवल हनीमून से वापस आए तो सास बहू मिलकर दोनों ने रसोई संभाल ली थी।
सपना की सास अपने तरीके से सिखाया करती थी, जो उसकी समझ में कम ही आता था, क्योंकि उसने पूरा कोर्स करके रखा था। वो अपने ढंग से खाना बनाती थी तो सासू माँ उसमें अपना तरीका डाल दिया करती थी। ना वो सपना के ढंग का खाना बनता था और ना ही उसकी सास के ढंग का खाना बनता था। और अब जब भी सपना खाना बनाया करती थी तो घर के सभी लोग भी कहने लगते कि हमारी माँ के हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं है। अब तो खाने का मजा ही नहीं आता। सपना के साथ तो वही बात हुई कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। घर वालों को खुश करने के लिए अपनी सास के हाथ जैसा स्वाद अपने हाथों में लाने की कोशिश करती तो अपने हाथ जैसा स्वाद भी नहीं आता, क्योंकि दोनों ही स्वाद मिक्स हो जाते थे। तो कभी कभी वो खाना बनाने से ही इनकार कर दिया करती थी, ये बोलकर कि जब मुझे खाना नहीं बनाने आता तो मैं क्यों बनाऊं। बस एक समझौता सा कर लिया था कि जिस तरह का खाना सपना की सास बनाती थी वो सब चुपचाप खा कर उठ जाते थे, लेकिन सपना को खाने का मजा ही नहीं आता था। ये सब सोचते हुए सपना अपने आंसू पोंछने लगी कि जब किसी को कदर नहीं है, किसी को मेरे स्वाद को स्वीकार करना ही नहीं है, तो क्यों बेमतलब रसोई में जाकर पसीना बहाए। जब भी अपनी मर्जी से खाना बनाने लगती है तो उसकी सास आकर अपना तरीका बता जाया करती है। तो एक दिन सपना ने सोच ही लिया था कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं है। एक दिन विद्या जी को अपनी बेटी प्रिया का फोन आया कि अगले दिन छुट्टी है। तो विद्या जी ने कहा कि रविवार है तो डिनर हमारे घर पर ही करे। तो प्रिया ने कहा कि उसकी ननद और नंदोई भी आए हुए हैं। तो विद्या जी ने कहा कि उनको भी साथ ले आए, कभी कभार ही इकट्ठा बैठने का मौका मिलता है, तो वे सब परिवार आमंत्रित हैं। प्रिया ने कहा, माँ खाना आप खुद बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी खाना बना दे और मेरी बेइज्जती हो जाए। देखो मेरी बेइज्जती मत करवाना, मेरी ननद नंदोई भी साथ में रहेंगे और आपको तो पता है कि मेरे सास ससुर होटलों में खाना खाने वाले लोग हैं, उन्हें सब स्वाद पता है। समझ गई ना माँ? हाँ हाँ मैं सब समझ गई, सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, तेरी भाभी से ऊपर के काम करवा लूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जरा भी तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, बस आने से पहले फोन कर देना। अगले दिन सुबह से ही विद्या जी ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। चने भिगो दिए, पनीर ले आई, दाल भिगो दी और सब्जियां लेने चली गई। जब तक सपना नाश्ता तैयार करती तब तक जाकर विद्या जी बाजार से सामान ले आई। जैसे ही वो घर में घुसी, विद्या जी के मायके से फोन आ गया। उनकी भाभी का फोन था कि उनकी माता जी की तबीयत खराब है और वो विद्या जी को याद कर रही हैं। लेकिन अब विद्या जी करे क्या, खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक तरफ शाम को बेटी घर आ रही है और दूसरी तरफ माँ बीमार है। मायके जाना भी ज्यादा जरूरी था, बेटी को अटेंड करना भी जरूरी था, क्योंकि पूरे परिवार को बुला चुकी थी। उनका आना भी वो स्थगित नहीं कर सकती थी, क्योंकि बेटी की ननद और नंदोई भी साथ में आ रहे हैं। सपना ने अपनी सास को परेशानी में देखा तो उसने पूछा, तो सास ने बताया कि उन्हें तो दिन भर के लिए मायके जाना पड़ेगा, आते आते उन्हें शाम हो जाएगी, लेकिन खाने का क्या होगा। तो सपना ने कहा, मम्मी जी आप चिंता ना कीजिए, खाना मैं बना लूंगी। अरे तुम तो बिल्कुल मत बनाना,
हो सके तो होटल से मंगवा लेना या फिर मेरी बेटी को पहले बुला लेना, वो आकर खुद खाना बना लेगी, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी कि उसकी भाभी इतना बेकार खाना बनाती है। ठीक है, पर आप जाइए, आज सपना को अपने तरीके से खाना बनाने का मौका मिल गया। नाश्ता करके उसकी सास अपने मायके चली गई और सपना के पति केवल और उसके ससुर घर पर ही थे। उन्होंने देखा कि सपना खाना बनाने की तैयारी में जुट गई है, तो उन दोनों ने मना भी नहीं किया कि शाम को होटल से खाना मंगवा लेंगे। तो सपना ने अपने ससुर और अपने पति के सामने विनती की कि मुझे एक मौका तो दीजिए अपने आप को प्रूफ करने का। पहले तो मैं आपसे खाना चेक करवा लूंगी, अगर अच्छा नहीं लगा तो जो दिल में आएगा वही कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन प्लीज मम्मी जी को मत बताना कि खाना मैंने बनाया है। एक बार तो पूरा खाना बनाने का मौका तो दीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों से कहकर मंगवा लूंगी। तब तक आप लोग मुझे पूरा समय दीजिए, मेरे पास पूरा दिन है। आपका और मम्मी जी का अपमान नहीं होने दूंगी मैं। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी इस घर की इज्जत का ख्याल है। थोड़ा तो मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। शाम तक केवल और उसके पिता दोनों हॉल में बैठकर टीवी देखते रहे और दोपहर के लिए उन्होंने बाजार से खाना मंगवा लिया, तो सपना को भी बुलाकर खिला दिया। सपना जी तोड़ मेहनत करने लगी और शाम होते होते पूरा खाना तैयार हो गया। लेकिन अब तक विद्या जी घर पर नहीं आई थी और शाम को प्रिया और उसके ससुराल वाले घर पहुंच गए और उनके पहुंचने के बाद विद्या जी भी घर पहुंच गई। सपना ने उनके आने से पहले ही जूस तैयार कर दिए थे और स्नैक्स भी बना लिए थे। जैसे ही वो जूस और स्नैक्स लेकर आई, जूस पीकर सबसे पहले प्रिया के ससुर और उसके नंदोई बोले, आनंद आ गया, स्नैक्स खाके तो मजा आ गया। ज्यों ज्यों वे लोग तारीफ करते तो प्रिया कभी घूर कर अपनी माँ को देखती तो कभी अपनी भाभी को। थोड़ी देर बातें करने के बाद सपना ने खाना परोसने के लिए पूछा, तो सपना की सास और ननद दोनों ही किचन में चली गई और पूछा कि स्नैक्स कहाँ से मंगवाए थे और ये जूस कहाँ से आया था। तो सपना ने पूछा कि आपको मजा आया कि नहीं, तो वे लोग बोले, मजा तो बहुत आया, ना तो हमने ऐसा जूस कभी पिया है।